हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मेडिकल पॉइंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की मेडिकल में अपियर होने जा रहे हैं, जैसे कि एसएससी सीपीओ एसआई का मेडिकल हो गया, एसएससी जीडी का, या फिर एयरफोर्स नेवी या अन्य किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के मेडिकल में आप अपियर होने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मैं एक बार एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का मेडिकल दिया था, जिसमें कि मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हुआ, और किस बेसिस पे मैं अनफिट डिक्लेयर हुआ ये भी हम डिस्कस करेंगे। और अभी मैं एसएससी सीपीओ एसआई का मेडिकल देकर आया, जिसमें कि मेडिकली फिट हुआ। तो चलिए इन दोनों मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या डिफरेंसेस है, इन टॉपिक्स पे भी हम बात करेंगे। पहले जो मेडिकल हम लोग का स्टार्ट होता है, तो कोई ऐसा जरूरी नहीं कि सीक्वेंस वाइज ही होता है। कोई कोई मेडिकल बोर्ड पे डिपेंड करता है कि कोई ब्लड सैंपल पहले कलेक्ट करता है, कोई आई टेस्ट कलेक्ट करता है। तो चलिए हम लोग सारे मेडिकल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पहले आई विजन के बारे में बात करते हैं। जो हम लोग का आई टेस्ट होता है, उसमें हम लोग को दूर से पढ़ाया जाता है, फिर नज़दीक से पढ़ाकर आई का टेस्ट किया जाता है। उसके बाद हम लोग का कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है। मैक्सिमम बच्चों को अनफिट कर दिया जाता है, जिनको अगर आई में कुछ प्रॉब्लम हो तो उनको पॉइंट दिया जाता है, और फिर री मेडिकल में इस पॉइंट्स को क्लियर करना बहुत ही काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आई के बाद हम लोग बात करते हैं टीथ के बारे में। हम लोग को टीथ में कम से कम मिनिमम 14 पॉइंट होने चाहिए, 14 टीथ पॉइंट होने चाहिए। टोटल अगर देखा जाए तो हम लोग के माउथ में अगर 32 दांत हैं तो 22 पॉइंट होते हैं टोटल। लेकिन मेडिकल एग्जाम पास करने के लिए हम लोग के लिए मिनिमम 14 टीथ पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे कि अगर ये ऊपर एक नीचे दांत, दोनों को मिलाकर एक काउंट किया जाता है। अगर मान लीजिए एक ऊपर का दांत कोई टूटा हुआ है, नीचे का दांत है, तो इसको 0 काउंट किया जाएगा। जो हम लोग का मोलर 2 पॉइंट काउंट करते हैं। तो ऐसे करके टोटल 22 टीथ पॉइंट होते हैं। तो मिनिमम हम लोग के लिए 14 पॉइंट होने चाहिए। अगर आप लोग मेडिकल में जाते हैं तो मेडिकल से पहले अपने दांत को साफ करवा कर जाएं, ताकि कोई उसमें दाग धब्बा मतलब काला वाला कुछ ना हो, पायरिया पायरिया का कोई दिक्कत नहीं हो। नहीं तो फिर आप लोग को पॉइंट वहाँ पे देने का चांस बन जाता है, पॉइंट आप लोग को मिल सकता है। टीथ के बाद हम लोग साइनस के बात करते हैं। अगर नोज में साइनस का अगर दिक्कत है तो उसमें भी पॉइंट्स मिलता है, लेकिन इसमें री मेडिकल में बहुत सारे बच्चे पास भी हो जाते हैं, और बहुत सारे बच्चों को मेडिकली अनफिट भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। वैसे ही ईयर वैक्स, अगर आप लोग मेडिकल में जाते हैं तो पहले ईयर वैक्स को साफ करवा लें, ताकि वहाँ पे कोई आप लोग को दिक्कत ना हो, उसमें कोई री मेडिकल का इशू ना है। री मेडिकल से बच कर ही चलें तो हम लोग के लिए बेहतर होता है। इन सब टेस्ट के बाद हम लोग का आर्म का रोटेशन टेस्ट होता है। ये हम लोग का जो आर्म है उसको ऐसे से राउंड राउंड घुमाया जाता है हाथ को, और टेस्ट किया जाता है कि हम लोग का आर्म सही है या नहीं। फिर से आर्म रोटेशन के बाद एल्बो का एंगल टेस्ट किया जाता है। एल्बो एंगल मिनिमम 18 डिग्री तक, मैक्सिमम 18 डिग्री तक एक्सेप्टेबल होता है। अगर 18 डिग्री से ज़्यादा है आर्म एंगल, तो फिर वहाँ पे री मेडिकल के लिए दे देते हैं। आर्म रोटेशन के बाद हम लोग का पाम स्वेटिंग का टेस्ट होता है। यहाँ कुछ पसीना वसीना तो नहीं हो रहा है, ऐसा टेस्ट करते हैं इसको। इसमें भी पॉइंट्स मिल जाता है। अब उसके बाद फिंगर मूवमेंट टेस्ट करते हैं हम लोग का। जो हाथ का फिंगर है ये सही से मूव कर रहा है, या मूव करता है या नहीं करता है। इस सब चीज़ों के बाद फिर हम लोग का बैकबोन हो गया, वेन वेरिकोज हो गया, फ्लैट फुट हो गया, फिर से नॉकनी का टेस्ट करते हैं। इन सब टेस्ट के लिए हम लोग के लिए बहुत सारा एक्सरसाइज कराया जाता है। जैसे कि हम लोग को जंप कराया जाता है, नीचे पूरा बैठ कर सीधा ऊपर एक ही बार जंप करने के लिए बोलते हैं। टो पे चलने के लिए बोला जाता है, टो पर खड़ा रहने के लिए कुछ देर तक बोला जाता है। डिप्स मारने पड़ते हैं। डिप्स मारते वक्त फिर हम लोग को बैकबोन टेस्ट होता है। वेरिकोज वेन टेस्ट करने के लिए हम लोग को टो पे खड़ा कर दिया जाता है, या फिर टो पे चलने के लिए बोल दिया जाता है। फ्लैट फुट का जहाँ तक बात है, तो ऐसे पीछे से देखकर टेस्ट कर देते हैं। अगर किसी बच्चे का फ्लैट फुट में अगर उन लोगों को डाउट हो रहा है, तो वो फिर पानी से पैर को भिगाकर फ्लैट सरफेस पे चलने के लिए बोलते हैं। और अगर किसी को दोस्तों फ्लैट फुट में पॉइंट मिलता है, तो फिर री मेडिकल में इसको क्लियर करना काफ़ी दिक्कत होता है। सेम वेरिकोज वेन में भी
इन सब चीज को टेस्ट करने के बाद हम लोग का हाइट भी मेजर किया जाता है, वेट भी मेजर किया जाता है। अगर आप लोग मेडिकल में जा रहे हैं तो अपने वेट और हाइट का जो बॉडी मास इंडेक्स है उसको अच्छे से रखें, वेट को मेंटेन करके रखें, नहीं तो बहुत से सारे बच्चे को ओवर वेट में री मेडिकल दे दिया जाता है। हम लोग का जो ब्लड सैंपल कलेक्ट होता है, तो अगर देखा जाए एसएससी सीपीओ एग्जाम में, तो उसमें ब्लड सैंपल में ज्यादा टेस्ट नहीं होता, सिर्फ हेमोग्लोबिन काउंट ही टेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग एयरफोर्स ग्रुप का देखें तो उसमें एक बार हम लोग का नाश्ता करने से पहले ब्लड का सैंपल लिया जाता है, उसमें ब्लड शुगर लेवल टेस्ट किया जाता है, एक बार खाना खाने के बाद ब्लड का सैंपल लिया जाता है। तो वहां तो हो गया कि एक बार ब्लड सैंपल खाना खाने के बाद लेने से हम लोग का शुगर लेवल टेस्ट होता है, दूसरा हेमोग्लोबिन भी टेस्ट होता है, एलएफटी टेस्ट होता है ब्लड में यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, और बहुत सारे टेस्ट होते हैं जैसे कि हेपेटाइटिस बी का हो गया, ये सब बहुत सारे टेस्ट होते हैं एयरफोर्स में ब्लड सैंपल में। लेकिन अगर एसएससी सीपीओ के मेडिकल में अपीयर होने जा रहे हैं तो वहां पे सिर्फ केवल हेमोग्लोबिन काउंट्स ही टेस्ट होते हैं। दूसरा यूरिन का सैंपल लिया जाता है, तो उसमें भी बहुत सारा टेस्ट किया जाता है, दोनों कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो एसएससी सीपीओ एसआई का हो गया या फिर एयरफोर्स का हो गया। ये सारे टेस्ट करने के बाद हम लोग का जो चेस्ट का एक्सरे होता है, तो सीपीओ एसएससी सीपीओ एसआई में जो चेस्ट एक्सरे होता है तो उसमें केवल पीछे से लंग्स में सांस भर कर रोकने को बोलते हैं और फिर पीछे से हम लोग का एक्सरे होता है। लेकिन एयरफोर्स में 2 एक्सरे होते हैं, एक बार सांस लंग्स में भरने के बाद, एक बार सांस छोड़ने के बाद। उसके बाद हम लोग का हार्टबीट का टेस्ट होता है, ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, और एयरफोर्स एग्जाम में ईसीजी भी टेस्ट होता है। लेकिन ये एसएससी सीपीओ एसआई में नहीं होता है। अगर आप लोग का ईसीजी टेस्ट हो रहा है तो दोस्तों हम बोलेंगे कुछ ऐसा चीज सोचिए जिससे आप खुद को हैप्पी फील करें, अंदर से खुद को खुश महसूस करें और उस टेस्ट से खुद का ध्यान दूर रखें, ताकि आप लोग का जो ईसीजी टेस्ट हो नॉर्मल है। वैसे ही ब्लड प्रेशर अगर मेजर होता है तो उस समय भी खुद को वहां से मन को दूर रखें, कुछ मन में ऐसा चीज सोचे जिससे आपकी खुशी मिले। जैसे कि अगर आप हैं अपने दोस्त के बारे में सोचें कि आप लोगों ने कैसे साथ बिताया, मतलब स्कूल में कैसे मस्ती किए, या कुछ भी जो आपको उस जगह से आपके मन को डाइवर्ट करके आपको खुशी दे। इससे क्या होता है कि ब्लड का जो प्रेशर होता है वो भी कंट्रोल होता है। और नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ऐसे सोच सोच के अपना ब्लड प्रेशर खुद बढ़ा लेते हैं और री मेडिकल ले लेते हैं। इसलिए री मेडिकल से बचने में ही भलाई है। और दोस्तों जब री मेडिकल मिलता है तो बहुत सारे बच्चे, कोई कोई तो अप्लाई करता है, कोई कोई अप्लाई नहीं करता है री मेडिकल के लिए। हम तो चाहेंगे कि सारे बच्चे री मेडिकल के लिए अप्लाई करें। और हाँ, री मेडिकल में जाने के बाद भी बहुत सारे बच्चे, जैसा कि मैं भी, 3-4 दिन होता है रुकने के लिए, तो फिर हम लोग घबरा जाते हैं कि यार कितना दिन रुके हैं। फिर हम लोग खुद से कहते हैं कि हम लोग के लिए मेडिकली अनफिट का सर्टिफिकेट दे दीजिए, हम लोग घर जाना चाहते हैं। लेकिन हम दोस्त आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग री मेडिकल को पूरा कंप्लीट करिए, क्यों ना 5 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन कितना भी दिन लगे, बस आप लोग री मेडिकल को दीजिए। क्योंकि ये हम गलती कर चुके हैं, इसलिए आप लोग के लिए बतला रहे हैं। हम एयरफोर्स XY ग्रुप का मेडिकल देने गए थे, री मेडिकल में यही हुआ था मेरे साथ। 4-5 दिन हुआ, फिर हम घबरा गए कि भाई यार इतना दिन कौन रहेगा। हम खुद से री मेडिकल के लिए, सॉरी मेडिकली अनफिट के लिए सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट किए और अपना अनफिट सर्टिफिकेट लिए और फिर घर आ गए। मेरे को जो री मेडिकल मिला था वो डिरेंज्ड एलएफटी में मिला था, यानी डिरेंज्ड लीवर फंक्शन टेस्ट। उसमें मेरे को जॉन्डिस हुआ था और इसी बेसिस पे मेरे को मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन जो भी बच्चे री मेडिकल में पूरा री मेडिकल देते हैं तो उसमें मैक्सिमम चांस होता है कि लगभग 70% या 60% बच्चे मेडिकल फिट डिक्लेयर हो जाते हैं। इसलिए घबराइए नहीं, री मेडिकल को पूरा करके आइए। और हम लोग का जो प्राइवेट पार्ट्स का टेस्ट होता है उसमें पाइल्स टेस्ट होता है, टेस्टिस का साइज चेक होता है, किसी का बड़ा छोटा हो जाता है, फिर से पेनिस का फोर स्किन का चेक होता है, सही से ओपनिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे करके हम लोग का इसमें भी पॉइंट्स कुछ कुछ बन जाते हैं। तो पाइल्स वाले में तो ज़्यादा पॉइंट्स बनता है, इसलिए अपना केयर करें, डाइट को अच्छे से रखें, एक्सरसाइज डेली करें, ताकि इस टाइप का कुछ दिक्कत आप लोग को ना हो। और
टेस्टिस में भी किसी किसी को प्रॉब्लम आ जाती है साइज का छोटा बड़ा होने में। तो अगर आप लोग रनिंग के लिए जा रहे हैं तो अच्छे से सपोर्ट रखें अपने प्राइवेट पार्ट्स को और फिर रनिंग करें। रनिंग से भी कुछ थोड़ा सा दिक्कतें हो जाती हैं, इसलिए इसमें भी कुछ कुछ कभी कभी पॉइंट्स मिल जाते हैं। बाकी री मेडिकल में इस चीज़ को उतना कंसीडर नहीं किया जाता है, आप पास कर दिया जाता है।